ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा बनी रहे। आज फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ चौथ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से चौथ माता बच्चों की रक्षा करती है। बच्चों से जुड़ी कोई समस्या हो, बच्चों के सुखद भविष्य की कामना आप रखते हो तो आज के दिन सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता की व्रत कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आज 5 फरवरी दिन गुरुवार को चंद्र उदय का समय रहेगा रात 9:39 पर। अब सुनिए फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे गजानन, फागुन मास के कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा, हे माता, फागुन चतुर्थी को हेरम्ब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुड़, बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्व इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वेद वेता एवं धर्मशास्त्र थे। उनके 7 पुत्र हुए थे जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थ व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहानी, आज मैं गणेश जी का व्रत रखा हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे। मैं गणेश जी को नहीं जानती और न ही गणेश व्रत को जानती हूँ। आप यहाँ से जाइए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वे 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने उनका अपमान किया। सभी जगह से अपमानित होकर वह ब्राह्मण दुखी हो गए। इसके बाद वे सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गई। छोटी बहू बहुत ही धनहीना थी। वह संकोच में पड़ के कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने तो फटकार दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। हे कल्याणकारी बहू, बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। तब अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल उनसे अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त हो गई। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पूछा। इसी तरह पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वह जागती रही। सुबह होने पर छोटी बहू ने देखा कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियों के ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर के भी दस्त बंद हो गए। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से बोली, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? इतना मणि, मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आया? हे पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने की उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गए? छोटी बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणकारी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं।
इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप धन्य हैं। गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आ गई और आपकी कृपा से मैं धन दाने से परिपूर्ण हो गई। और छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुएं क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बहुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहू, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे अपमानित किया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्री, रोग और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बना। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फागुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सभी धनवान बन गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वालों को राज्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग करेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार फागुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया ही खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी ने कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ेगा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पांगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए
तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार के धर्म, कर्म और व्रत कौन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी करना। बोलो चौथ माता की जय। गणेश चतुर्थी की अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपट खेलने को कहा। देवी पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव चौपट खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न माता पार्वती के सामने उठा। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा कि हम चौपट खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने उस बालक से हार और जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजय बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती का क्रोध देखकर वह पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। वह कहने लगा कि माँ, मुझसे अज्ञानता के कारण ऐसा हो गया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक के क्षमा मांगने पर माता पार्वती भावुक हो गई और उन्हें इस बालक पर दया आ गई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का एक उपाय सोचा और बताया। कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं ने बालक के विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि सुनाई, विधि पूछी। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया और मनोवांछित फल मांगने को कहा। इसके बाद वह बालक कहने लगा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। नायक जी ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपट वाले दिन से ही माता पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थी। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में जो भगवान शिव प्रति नाराजगी थी वह भी दूर हो गई। इसके बाद यह व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया।
जिसे सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का व्रत और पूजन किया और व्रत के 21वें दिन से वे स्वयं ही माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब आप सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता संकट में घिर गए थे। उसके निवारण के लिए वे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आप दोनों में से देवताओं की इस समस्या का समाधान कौन कर सकते हैं। सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों ने एक ही स्वर में खुद को इसके योग्य बताया। यह सुनने के बाद भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे असमंजस में भी पड़ गए कि आखिरकार दोनों में से किसे इस कार्य को सौंपा जाए। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए पहले जाएगा। पिता की बात सुनकर कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने पर निकल गए, किंतु गणेश जी थोड़ा सोच में पड़ गए। एक तो उनका भारी भरकम शरीर, ऊपर से उनका वाहक भी मूषक था जो बहुत धीरे धीरे चलता था। अगर वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए जाए तो उन्हें बहुत समय लग जाता। फिर कुछ सोच विचार कर गणेश जी उठे और उन्होंने माता पार्वती जी और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद फिर माता और पिता के चरणों में बैठ गए। भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी से परिक्रमा करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने बड़े भोलेपन से भोले शंकर को उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोक होता है। उनके इस जवाब को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी को देवताओं की मदद करने का आदेश दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि उसी दिन से गणेश चतुर्थी का यह दिन मनाया जाए। गणपति बप्पा की कृपा से चतुर्थी व्रत की यह प्रथा यही पूर्ण होती है। ऐसी ही पावन कथाएं और व्रत विधियों को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बप्पा आप सभी के विघ्न हरेगा।